रानी नए बालक को जन्म देती है। किसी माँ को पता नहीं है कि मैं किस दिव्य आत्मा को जन्म दे रही हूं, किस पापी आत्मा का जन्म मेरे द्वारा हो। इतनी भक्ति करो, इतना पुण्य करो कि तुम्हारे द्वारा कोई श्रेष्ठ आत्मा का जन्म। और ये भी याद रखना, जीवन में भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है। और भाग्य भगवान नहीं बनाता है, ये भी ध्यान रखना। कर्मण्येषु का रास्ता, कर्म से भाग्य बनता है। कर्म कौन करता है? सभी लोग अपना अपना कर्म करते हैं। किसी का कर्म, आपका कर्म स्वतंत्र है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, नीति शास्त्र है ये। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म यापे करे फलहु भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्त लाहत है। ये जो आपको पति मिला है, जैसा भी मिला है, वो आपके कर्म का फल जो भाग्य है, उसी भाग्य से वो मिला है। आपको जो पत्नी मिली है, वो भी आपके कर्म के फल भाग्य से ही मिली है। जो आपको बेटा बेटी माँ बाप मिलते हैं, सब कर्म के फल के प्रभाव जो भाग्य है ना, उसी से मिलते हैं। पड़ोसी भी मिलता है अगर, ये भी कर्म फल का भाग्य है। सबको पड़ोसी दुष्ट नहीं मिलते हैं, और सबको पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते हैं, और सबको पत्नी अच्छी नहीं मिलती है, सबको दुष्ट भी नहीं मिलती है, और सबको पति भी अच्छे नहीं मिलते हैं। मिलते तो हैं सभी को पतिवती, लेकिन किसी को ऐसे पति मिलते हैं बिल्कुल रावण जैसे, रोज गरजते रहते हैं, शराब पीते हैं, और अपनी पत्नी को बोलते भी कि मैं रावण हूं। तो पत्नी हंसती है और कहती है, मैंने कब कहा तुम राम हो? मैं तो ठीक से जानती हूं तुम रावण हो। रावण भी क्रोध करता था, मंदोदरी से कहता था, चुप चुप मैं रावण हूं। तो मंदोदरी हंसती थी कि मेरे भाग्य में रावण पति मिला है। याद रखना, सोने का भवन हो न हो, लेकिन रावण जैसा पति नहीं चाहिए, राम जैसा पति होना चाहिए। ऐसा पति हो जो उसके साथ में पत्नी की भी पूजा होने लग जाए। राम के साथ सीता की भी पूजा होती। ऐसा गुरु हो जो गुरु के साथ में शिष्यों का भी सम्मान बढ़ना चाहिए। एरा गैरा नथु खैरा लगैरा पगैरा वगैरह झगैरा भड़भूजा गुरु बना के बैठे फालतू, न खान पान सही है, न विचार सही है, न वैराग्य सही है। इस भड़भूजे को गुरु कहोगे, उसी में तुम्हारा सम्मान गिर जाएगा। टाप का गुरु बनाइए, और टाप का ना मिला हो तो क्या करोगे? फंसे पड़े रहो उसी में। नहीं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति ना जानात पर शांति करोत की। जो गुरु ज्ञान से हीन है, उसको त्याग कर परम ज्ञान से संपन्न गुरु के चरणों में पुनः दीक्षा ले लेना चाहिए। भवसागर से तरने के लिए गुरु है कि फॉर्मेलिटी के लिए गुरु है? अरे भूल से टूटी फूटी नाव पर बैठ गए, पता चल गया टूटी है, अरे उछल के कूद के धरा अच्छी नाव पर बैठो, नहीं डूब जाओगे फालतू। दया राम करेरा वाले ये कूद के बैठ गया। वो प्रोफेसर है, विज्ञान का प्रोफेसर, वो साधारण नहीं, बहुत महान व्यक्ति, विद्वान, लेकिन उसका गुरु भी कोई दूसरा था। मेरे से चुपके से पूछा कि बदल दूं? हमने कहा चुपके से बदल दो, झंझट कर मारो, गोली पार करो, ठहरो।
बदल दिया उसने, झंझट खत्म हो गया, फालतू चिथड़म फंसे रहो। बस गुरु तो कल्याण के लिए होता है, कोई फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी है। लेकिन याद रखना, गुरु कोई भी हो, यदि उसकी कृपा से सद्गुरु मिले हैं तो उस गुरु को ही मन ही मन धन्यवाद देना कि आपकी कृपा से सद्गुरु मिल गए, मिलते नहीं। गाइए, क्या गाना, क्या गा रहे थे? जो गा रहे थे वो गाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा। बहुत अच्छी भगति ब्रह्मा में बहुत आनंद आ रहा है। तने कर संगा तुझे रति मम कथा प्रसंगा, तुझे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। भगवान राम ने नौधा भक्ति में सब संत महिमा, सत्संग महिमा, गुरु महिमा, संयम, नियम, संतोष को भक्ति बताया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दाम शील विरति बहु करे मान। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे। मोते अधिक संत कर लेखे। अठोई यथा लाभ संतोषा। सबने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नम में नम्र सब सोचल हीना। मम भरोसे हर्ष नदीना। नौ माह जीन के एक होई। नारी पुरुष सच राचर कोई। भक्ति को मानस में स्वतंत्र बताया गया है। भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुणों की खानी है। एक भक्ति आपके भीतर आ जाए, धीरे 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 समस्त गुण आ जाएंगे। भक्ति समस्त गुणों को चुंबक की तरह खींचती है और गुण विहीन मनुष्य की भक्ति मुर्दा होती है। भक्ति की पहचान है उस व्यक्ति में बहुत गुण होंगे, दुर्गुण दूर हो जाएंगे। भक्ति आपके दुर्गुण को दूर करती है और आपके भीतर गुणों को भरपूर करती है। यदि आपके दुर्गुण दूर नहीं हो रहे हैं तो आपकी भक्ति झूठी है, आपकी भक्ति में जान नहीं है, आपकी भक्ति केवल दिखावापन है। भक्ति दुर्गुणों को दूर कर देती है। हमारी महान भक्त कह रहे थे, मुझे बहुत क्रोध आता था, जब से भक्ति मिली है
90% क्रोध का दुर्गुण दूर हो गया। अब थोड़ा बचा है, वो भी धीरे धीरे दूर हो रहा है। बोले पहले तो कुछ पूछो मत गुरुदेव, पूरा भस्मासुर हो जाता था। और ये क्रोध, ये गुस्सा आपको गरीब बनाती है, आपको धनहीन बनाती है। ये क्रोध, ये गुस्सा आपको अशांति और दुख प्रदान करती है, आपके संगठन को भी चकनाचूर करती है और आपके घर में कलह कलेश का कारण बनती है। गुस्सा सहनशीलता तप है, गम खाना भी सीखो। कितनी ही अच्छी आपकी पत्नी हो, पर कुछ कुछ गलती तो हो ही जाती है। कहीं उसके हाथ से दूध लुढ़क जाता है, तुम देखोगे तो मन में होगा अरे सब बर्बाद कर दिया ऐसे। नहीं, छोड़ो, चलो हटाओ। कभी पति के हाथ से रुपयों का बैग खो जाता है, कहीं वाइफ के गले का हार गिर जाता है। बहुत जिंदगी में कितनी कोशिश करो लेकिन कुछ भूल हो जाती है। उस भूल को क्षमा करके ही परिवार में शांति आ सकती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वे लोग बड़े हैं जो क्षमा करते हैं, वो उससे भी बड़े हैं जो क्षमा मांग लेते हैं, और वे सबसे बड़े हैं जिनसे भूल होती ही नहीं है, बहुत बड़े हैं, भगवान रूप है। जिनसे भूल हो जाए ये मानव का लक्षण है, भूल हो सकती, लेकिन जो भूल को कबूल कर ले वो महामानव का लक्षण है। कम से कम अपनी गलती को स्वीकार तो कर लिया। और जो भूल कोई दूसरा करे, दया भाव से उस भूल को अपने ऊपर ले ले, वो संत हृदय का लक्षण है। और जिससे भूल कभी हो ही ना, वो भगवंत हृदय है, वो भगवंत हृदय। वो माया के संसार में रह करके भी राम की माया के धुंध में फंसता नहीं। कबीर साहब ने माया के बारे में लिखा है कि राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमत वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे। अरे सुर माने देवता देवी, नर माने साधारण लोग, नर स्त्री पुरुष, और मुनि माने मनन चिंतन ध्यान लगाने वाले लोग। सुर नर मुनि ही नचावे। साधु संत को भी माया नचा देती है, अगर चूक गया तो चकई चकधुम मकई कुलावा तिकड़ी तिकड़म में फंस जाता है। इसलिए साधु संत भी सावधान। जय जय जय। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। गतिमति वाकी समोझी परे नहीं, गतिमति वाकी समोझी परे नहीं। सुर नर मुनि ही नचावे, सुर नर मुनि ही नचावे। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। बहुत अच्छा।
क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाई, फूल अनुपम वाणी, फूल अनुपम वाणी, केते ही चातक लागी रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। बहुत बड़ी बात है। हे राम, तुम्हारी माया बहुत धुंध मचाती है। सुर नर मुनि भी माया के चक्कर में नाच जाते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों को भी सावधान रहना चाहिए। नर में नरोत्तम बनना है, पुरुष में पुरुषोत्तम बनना है, नारी से नारायणी बनना है, तो माया के चक्रव्यूह से बचो। माया एक है, माया की रूप अनेक है। कभी ये माया क्रोध का रूप लेकर आती है, ये इसका रूप है एक। कभी काम वासना का विकट रूप लेकर आती है। लड़खड़ा गए, कहीं आकर्षण में बस गए काम से। कहीं ये माया लोभ का भी रूप लेकर आती है। कभी ये माया जीव के स्वाद का रूप लेकर आती है। निम्बी ऋषि जीव के स्वाद में गिरे थे और नीम की छाल को चाटते थे और वहीं से काम हुआ था। इसलिए साधु को अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये 2 किलो जो दही खाता है ना, मामला है खतरे वाला। हाँ, ये 10 समोसा खा के जहां बैठत हुए उघात है, सधुआई चौपट हुई। साधु को जबान पे कंट्रोल, लोलुपता नहीं होना चाहिए। जिसकी जीवा कंट्रोल नहीं है, उसकी जननेंद्री कंट्रोल हो ही नहीं सकती। अल्लम जल्लम खाता है। गृहस्थ को भी अपनी जबान कंट्रोल में रखना चाहिए। घर में भोजन खाने जाओ तो कभी कभी कितना भोजन बनाने वाला होशियार हो, लेकिन चूक हो जाती तो स्वादहीन भोजन बन जाता है। तो थोड़ा संतोष करके खा लो, थाली वाली मत फेंको, बहुत गर्म मूड में मत आओ। पिपरुआ कलम भोजन का स्वाद बिगड़ा तो भाग के भांडेरम परे, नाराज हो गए, गलत बात है। फिर बन जाएगा, थोड़ा खा लो, चलो हटाओ, क्या रखा उसमें।